ब्राजील में हुए G20 में भारत पूरी तरह से छाया हुआ था। पीएम मोदी से मिलने के लिए नेताओं में होड़ सी लगी हुई थी। भारत का जलवा ऐसा कि जब G20 नेताओं की ग्रुप फोटो ली गई तो उसमें से जो बाइडेन किनारे कर दिए गए। ग्रुप फोटो में जो बाइडेन थे ही नहीं। सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता की ही ग्रुप फोटो में जगह नहीं थी। बाइडेन के अलावा ट्रूडो भी ग्रुप फोटो में नजर नहीं आए, जबकि पीएम मोदी ग्रुप फोटो में एकदम सेंटर में सबसे आगे खड़े दिखाई दे रहे थे। यह आप तस्वीर देखिए, यह है भारत की ताकत। बाइडेन ग्रुप फोटो में तो नहीं दिखे, लेकिन पीएम मोदी से वो मिले जरूर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद बाइडेन से पीएम मोदी की पहली मुलाकात। जो बाइडेन ने हाथ मिलाकर पीएम मोदी का अभिनंदन भी किया था। G20 में ही इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। मेलोनी ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से हाथ मिलाया। जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की मुलाकात इससे पहले इटली में हुई थी, जब पीएम मोदी G7 समिट के लिए इटली गए थे। पिछले 2 साल में दोनों नेता 5 बार मिल चुके हैं। पीएम मोदी और मेलोनी जब भी मिलते हैं तो मुलाकात की तस्वीरें वायरल होती हैं। मेलोनी और मोदी मेलोडी बन जाता है। इस बार भी यह तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है और इसमें मेलोनी हंसते हुए पीएम मोदी से हाथ मिला रही हैं। G20 में ही भारत और इटली के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक भी हुई है और इस बैठक में पीएम मोदी और मेलोनी भी शामिल हुए। उसी की यह तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। एक तरफ पीएम मोदी का रौला दिख रहा है, दूसरी तरफ कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जैसे नेता हैं जो G20 में अकेले नजर आ रहे हैं। इसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अकेले बैठे दिखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कोई आके मिल रहा हो, इस तरह की तस्वीर बहुत कम दिखी। ट्रूडो के आगे पीछे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई उनसे बात करने के लिए आ रहा हो वैसी तस्वीर कम दिखी। लेकिन कोई ट्रूडो को भाव नहीं दे रहा, यह जरूर दिखा। ट्रूडो ने भारत से पंगा लिया था और भारत पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद ट्रूडो खुद ग्लोबल लेवल पर अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। डिप्लोमेसी कैसे की जाती है, पर्सनल लेवल पर कनेक्ट कैसा होता है, देश के हित कैसे आगे रखे जाते हैं, यह सब दुनिया पीएम मोदी की डिप्लोमेसी से सीख रही है। आप यह भी देखिए कि भारत और चीन के बीच 5 साल से इतना टकराव चल रहा था, लेकिन आज की डेट में पीएम मोदी की डिप्लोमेसी के सामने चीन भी झुका हुआ दिखता है। भारत और चीन के संबंध भी अब नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर का एक और सबूत है ये, क्योंकि चीन लंबे समय से भारत के लिए परेशानी खड़ी करता रहा। अब चीन को भी समझ आ रहा है कि भारत के साथ झगड़ा करके या संबंध खराब करके उसका ही नुकसान है। दोनों देश सीमा विवाद भी सुलझा रहे हैं और उसके लिए समझौता भी हुआ। सीमा समझौते के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की यह पहली मुलाकात थी, जिसमें आप देख रहे हैं कि एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री दिख रहे हैं। यानी दुनिया में भारत की धमक बढ़ती जा रही है। ग्लोबल लेवल पर भी ऐसी चीजें हो रही हैं जो भारत के हित में मानी जा रही हैं। अमेरिका में ट्रंप की वापसी भी ऐसी ही घटना है, क्योंकि पीएम मोदी और ट्रंप के संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन मोदी ट्रंप की जोड़ी के लिए जो बाइडेन ने जाते जाते नया संकट खड़ा कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे विश्व युद्ध का डर सताने लगा है। जो बाइडेन कुछ दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप को पावर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन जाने से पहले बाइडेन ने कुछ ऐसा किया जिसने पुतिन को गुस्से से भर दिया। वो भी ऐसे समय जब ट्रंप लगातार युद्ध रोकने और बाद से मामला सुलझाने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे माहौल में पीएम मोदी की भूमिका बड़ी बढ़ गई है, क्योंकि पुतिन भारत भी आने वाले हैं। ट्रंप और पुतिन के साथ पीएम मोदी के बहुत अच्छे संबंध हैं। आप देखिए कि बाइडेन ने यूक्रेन को यूएस मिसाइल यूज करने की मंजूरी दे दी। बाइडेन के इस फैसले से अमेरिका रूस में तनाव बढ़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जो बाइडेन विश्व युद्ध करवाना चाहते हैं। बाइडेन के फैसले के बाद पुतिन ने भारत आने का ऐलान किया। ब्राजील के G20 समिट में पीएम मोदी ने जो बाइडेन से मुलाकात भी की। लेकिन सवाल यह है कि जो बाइडेन तो अब जाने वाले हैं, जाते जाते ये कांड करके क्यों जा रहे हैं? यूक्रेन को कह रहे हैं कि तुम ठोक दो रशिया को। यानी दुनिया के 4 सबसे ताकतवर नेता एक कड़ी के रूप में आपस में जुड़ रहे हैं। बाइडेन पर जहां रूस यूक्रेन युद्ध को और भड़काने का आरोप लग रहा है, वहीं पीएम मोदी और ट्रंप मिलकर शांति की बात कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया पहले से परेशान है और इस जंग की आग में घी डालने का काम ये जाते जाते जो बाइडेन कर रहे हैं। जो बाइडेन के जिस फैसले से विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है, उसके बारे में आपको बताता हूं। यह फैसला बाइडेन ने चुनाव में हार के बाद लिया, इसलिए इस फैसले को ट्रंप की मुश्किल बढ़ाने वाला फैसला माना जा रहा है। जो बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। यूक्रेन काफी समय से अमेरिका से लंबी दूरी वाली मिसाइल दागने की अनुमति मांग रहा था। इस मिसाइल के इस्तेमाल से युद्ध और बढ़ेगा, इसलिए अमेरिका ने अभी तक इजाजत नहीं दी थी। लेकिन अब अचानक चुनाव हारने के बाद जो बाइडेन ने यूक्रेन को कह दिया कि हां ठीक है, ठोक दो। सवाल यह है कि क्या बाइडेन जाते जाते तीसरा विश्व युद्ध शुरू करवाना चाहते हैं क्या? जो बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी वाली अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल चलाने का ग्रीन सिग्नल दिया, तो उधर पुतिन ने और खतरनाक कदम उठा दिया। भाई वो क्यों शांत बैठेगा? रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल होने वाले हैं और आज इस युद्ध का 1000वां दिन है। युद्ध रोकने की कोशिश की बजाय जो बाइडेन ने इसमें घी डालने का काम किया,
जिससे भड़के पुतिन ने रूस की परमाणु नीति में ही चेंज कर दिया। आज ही पुतिन ने नई परमाणु नीति को मंजूरी दे दी। रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ तो परमाणु हमले से जवाब दिया जाएगा, यह कह दिया गया। किसी देश ने परमाणु शक्ति संपन्न देश के सपोर्ट से रूस पर मिसाइल दागी तो यह रूस इसे जंग का ऐलान समझेगा। हवा या अंतरिक्ष से कोई हथियार रूस आता है तो रूस परमाणु हमला कर देगा। अंतरिक्ष से हमला होने पर रूस अंतरिक्ष में भी परमाणु हमला कर सकता है। यानी पुतिन अलग फायर है। वो कह रहे हैं कि अच्छा तुम बैलिस्टिक मिसाइल दागोगे, रुको मैं परमाणु फोड़ता हूं, परमाणु बम। अब आप सोचिए इसमें क्या ही होगा, फिर कांड ही ना होगा। पुतिन ने परमाणु नीति में जो बदलाव किया है उससे साफ है कि वो झुकने वाले नहीं है, ना ही जंग को भड़काना चाहते। रूस की इस धमकी के बाद शायद ही यूक्रेन अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करे। यानी बाइडेन जो सोच रहे हैं कि वो जाते जाते कोई क्रांतिकारी काम करके जा रहे हैं, दरअसल वो विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का के जा रहे हैं, क्योंकि रूस में बाइडेन के फैसले के खिलाफ भयंकर माहौल बन गया। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सिक्योरिटी काउंसिल और रशियन फेडरेशन के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कह दिया कि अगर नेटो मिसाइल रूस पर दागी जाती है तो यह नेटो का रूस पर हमला माना जाएगा। रूस इसका जवाब WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से दे सकता है। कीव और नेटो के ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसका मतलब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। यानी रूस ने एकदम क्लियर कर दिया है, बॉस हमको ठोकोगे तो यह मत सोचना कि हम चुपचाप बैठेंगे, हम परमाणु बम फोड़ देंगे। अब फोड़ो। रूस में जिस तरह से एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बढ़ रहा है वो ठीक संकेत नहीं है। परमाणु नीति चेंज करने के साथ ही रूस ने बड़े पैमाने पर रेडिएशन रोकने वाले शेल्टर भी बनाने शुरू कर दिए। परमाणु हमला होने पर यह शेल्टर काम आएंगे। रूस में पुतिन भड़के हुए हैं तो अमेरिका में ट्रंप भड़क गए। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने बाइडेन पर दुनिया को विश्व युद्ध में झोंकने का आरोप लगाया। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा कि ऐसा लगता है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति स्थापित करने और जिंदगियां बचाने का मौका मिलने से पहले वो तीसरा विश्व युद्ध शुरू करवा दे। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल अमेरिका में सेना और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच संबंधों के लिए किया जाता है। ट्रंप जूनियर ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर आरोप लगाया तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधे बाइडेन को निशाने पर ले लिया। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन की वजह से आज दुनिया वर्ल्ड वॉर के बेहद करीब है। सुनिए एक बार डोनाल्ड ट्रंप को। We have never been closer to World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear armed powers would mean death and destruction on a scale unmatched in human history. It would be nuclear Armageddon. मतलब ये तो वही हाल हो गया कि आप किसी घर में रह रहे हैं और आपको पता चला कि अब नया किराएदार वहां रहने आने वाला है तो पूरा कचरा फैला के चले गए। ऐसे होता है बॉस, दीवार चीज के चले। यानी हर तरफ से सवाल बाइडेन पर ही खड़े हो रहे हैं। कौन करता है ऐसा भाई? आखिर बाइडेन ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले इतना बड़ा फैसला क्यों? अगर तुमको इतना ही लग रहा था कि यूक्रेन को ठोक देना चाहिए, रूस को बैलिस्टिक मिसाइल चला देनी चाहिए दूर लंबी रेंज की, तो पहले देते। अपने समय नहीं दिए। अब घर खाली करने निकले हो व्हाइट हाउस तो कह रहे हो कि अच्छा एक काम करो, ठोक दो। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन ट्रंप के मुकाबले पिछड़ने के बाद बाइडेन को अपनी उम्मीदवारी छोड़नी पड़ी। बाइडेन की जगह कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट बनी। बताया जा रहा है कि बाइडेन उम्मीदवारी छोड़ने के फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन पार्टी के दबाव में बाइडेन को पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा ट्रंप से पिछड़ने का भी बाइडेन फैसला पचा नहीं पाए। ऐसे में जाते जाते बाइडेन ने ऐसा फैसला लिया जिससे ट्रंप फंस जाए, इसलिए बाइडेन ने यह फैसला किया। बाइडेन नहीं चाहते कि रूस यूक्रेन जंग रोकने का क्रेडिट ट्रंप को मिले। ट्रंप ने चुनावी कैंपेन में बार बार रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बात कही थी। बाइडेन पर डिफेंस लॉबी का भी प्रेशर है जिससे हथियारों की बिक्री में कमी ना आए। ट्रंप के बेटे ने भी यही आरोप लगाया। बाइडेन जाते जाते पुतिन पर दबाव बनाना चाहते हैं कि जिससे रूस बातचीत को तैयार ना हो। यूक्रेन का कंट्रोल रूस के कुसर्क इलाके पर है जिसे बनाए रखने के लिए मिसाइल जरूरी है। बाइडेन की मंशा है कि जब रूस यूक्रेन में बात हो तो जमीन के बदले जमीन वापस की जाए। देख रहे हैं कितना 3-5 करने वाला यह आदमी है इस उम्र में। ऐसा होने से बाइडेन को भी क्रेडिट मिलेगा कि उनके फैसले से रूस के कुसर्क पर यूक्रेन का कब्जा बना रहा और जब नेगोशिएशन की बात आई तो जमीन के बदले जमीन लौटाने के फॉर्मूले पर जंग रुकी। हालांकि बाइडेन जो सोच रहे हैं वैसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि पुतिन अब परमाणु हमले की तैयारी कर रहे हैं जिससे 2 देशों की जंग वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी। इसकी जिम्मेदारी बाइडेन के ऊपर ही आएगी, ये याद रखिएगा। बाइडेन ने जिस ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल करने की मंजूरी यूक्रेन को दी है वो क्या मिसाइल है वो भी समझ लीजिए।
ATACMS का पूरा नाम आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। 300 किलोमीटर तक के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इसे बनाया है। M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS से दाग सकते हैं इसे। M142 हार्ड मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जिसे HIMARS से भी दागा जाता है। हर मिसाइल की कीमत करीब 12 करोड़ 66 लाख रुपए, एक मिसाइल की कीमत। इस मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के साथ ही यूक्रेन ने रूस पर मिसाइल दाग भी दी। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक यूक्रेन ने 6 ATACMS मिसाइल से हमला किया, जिसमें से रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने 5 मिसाइलों को नष्ट कर दिया, लेकिन एक मिसाइल मिलिट्री फैसिलिटी पर गिरी जिससे आग लग गई। इधर वर्ल्ड वॉर की आशंका से यूरोप में खलबली मची हुई है। यूरोप के देशों में युद्ध को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई। फिनलैंड और स्वीडन में सरकार की तरफ से लोगों को सावधान किया जा रहा है। स्वीडन की सरकार ने जनता में 50 लाख लीफलेट बांटे, जिसमें बताया गया कि युद्ध होने पर क्या करना है, युद्ध होने पर फूड और पानी कैसे स्टोर करना है, सुरक्षित जगहों पर जाकर कैसे जान बचानी है, अपने आसपास के लोगों को अलर्ट करना है, युद्ध रोकने पर सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, युद्ध होने पर सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। रूस और यूक्रेन की जंग को बाइडेन भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो पीएम मोदी की कोशिश युद्ध को रोकने की। आप देखिए कैसे पीएम मोदी इस जंग को रोककर वर्ल्ड वॉर की आशंका को खत्म कर सकते हैं। खुद पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी इस बात को मान रहे हैं कि पीएम मोदी के पुतिन के साथ बहुत अच्छे और शानदार रिश्ते हैं। पीएम मोदी के यूक्रेन के साथ भी अच्छे संबंध हैं। पीएम मोदी को युद्ध के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रहती है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी की वजह से पीएम मोदी दोनों देशों के बीच हालात को बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि खुद पुतिन भारत आने वाले हैं। हालांकि तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही पुतिन के दौरे की तारीख भी सामने आ जाएगी। पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात होगी और रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर कोई रास्ता निकलने की उम्मीद की जा रही है।